आज चंद इलाकों के अंदर शराब की दुकानें भी खोली जानी थी और इसी सूरत-ए-हाल के बीच मुख्तलिफ मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर लोगों की लंबी कतारें, अलग अलग रियासतों की इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोगों की लंबी कतारें इन दुकानों के बाहर लगी हुई हैं। इसी खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रहमत कलीम जुड़ चुके हैं। रहमत, सरकार की जानिब से जो दावे, खासतौर से मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो अरविंद केजरीवाल जो कुछ कह रहे थे उसके बरक्स सब कुछ नजर आ रहा है जो अभी तक तस्वीरें सामने आई हैं। जी देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरों की उम्मीद थी, जिस किस्म की तस्वीरें चाहिए थी इस सोशल डिस्टेंसिंग की जो बार बार बात कही जा रही थी, इस बीच आज जो तस्वीरें शराब की दुकानों पर देखने को मिली वो अपने आप में डरावनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर जब शराब की दुकानें सरकार की तरफ से खोलने का अगर फरमान आया तो उससे पहले उस सिलसिले में तैयारियां करनी चाहिए थी कि वहाँ पर पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात करके सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराना सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि शराब की दुकान पर किस तरह खुले हाथ लोग शराब ले रहे हैं, शराब दे रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क है, कुछ के चेहरे पर मास्क नहीं है। तो अवामी बेदारी अपनी जगह पर सवालिया निशान पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज जो मुख्तलिफ रियासतों से आपने दिल्ली का जिक्र किया, दिल्ली की जो तस्वीरें थी वो अपने आप में किसी भी नए से मुनासिब नहीं थी। हम बात करें यूपी की तस्वीर देखें आप, या फिर महाराष्ट्र के कुछ खास इलाकों की बात करें, या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तो इन तमाम रियासतों में जो तस्वीरें देखने को मिली है, आज शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें थी और कम से कम 30 से 35% ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था और शायद ही किसी ऐसे शख्स के हाथ में आपने देखा होगा कि ग्लव्स लगाओ। जो इस वक्त हम तस्वीरें अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, ये दिल्ली में कश्मीरी गेट की तस्वीरें हैं। दिल्ली रेड जोन के अंदर है और सरकार की जानिब से जो कुछ कहा जा रहा था, शायद अब गैर संजीदगी कहीं ना कहीं इसको कहेंगे, जिसकी वजह से लाठीचार्ज भी अब करना पड़ रहा है कई मकामात पर। जी देखिए, बिल्कुल ये वक्त से पहले तैयारी न करने का नतीजा होता है। आवाम पहले ही से करीब महीना भर से ज्यादा से बंद थी घरों में। जो शराब के आदी लोग हैं, उन जाहिर सी बात है उनकी जो शिद्दत होती है, शिद्दत तशनगी अपनी जगह पे वो उरूज पर थी। ऐसे में उन्हें शराब की दुकान जब पहली बार खुलने की खबर आई तो वो बड़ी तादाद में लोग निकले। इस चीज का अंदाजा सरकार को भी होना चाहिए था। अगर सरकार को इस चीज का अंदाजा नहीं था तो ये सरकार की अपनी लापरवाही है। लेकिन जो तस्वीरें अपने दिल्ली नाजरीन को दिखा रहे हैं, दिल्ली की लाठीचार्ज, इसी तरह की कई और तस्वीरें भी आई हैं, यूपी से भी आई हैं तस्वीरें, और क्या कहें इधर बिहार के भी कुछ इलाकों से आई है जहां लाठीचार्ज करने पर मजबूर हुई है पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि इनको कंट्रोल करना, और इनके सामने चैलेंज ये है कि शराब हासिल करना। सरकार को शराब से आने वाले टैरिफ पे नजर है, ये नहीं उनको अवाम पर नजर नहीं कि अवाम की सेहत का क्या होगा, या अवाम इस भीड़ में कोरोना वायरस को लेकर के किस तरह से बेदार है। इन चीजों पे बहुत ज्यादा बेदार होती हुई या बेदार नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आपने जो तस्वीरें दिखाई नाजरीन को, जिसमें दिल्ली के अंदर कौमी राजधानी की बात है कि वहां लॉकडाउन के बीच इस तरह से लंबी कतारें, उसमें भी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं, तो फिर मजबूर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी तरह की और तस्वीरें आई। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग जगहों के अंदर तिजारती सरगर्मियां जरूर शुरू हुई हैं, शराब की दुकानें कई इलाकों के अंदर खुली हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो शायद मौजूदा हालात को देखते हुए मुनासिब नहीं है और ना ही सरकार का जो प्लान था उसके मुताबिक नजर आ रही हैं। इधर कहरंगेज आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में हो रहे जबरदस्त इजाफे के साथ वादी कश्मीर में जहां एक तरफ गुज़श्ता 7 हफ्तों से जारी लॉकडाउन हर गुजरते दिन के साथ सख्त हो रहा है, वहीं लोगों में भी खौफ और तशवीश की लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वादी कश्मीर में भी मुसलसल 8वें हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन है और सख्त बंदिशों के दौरान लोगों ने घरों में बैठने को ही तरजीह दी। आज से लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसी के तनाजुर में सूबाई इंतजामिया कश्मीर ने वादी के सभी 10 अजला में रेड जोन के तरह ही पाबंदी आयद करने का फैसला किया है ताकि कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल का कामयाबी के साथ मुकाबला किया